अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक बंदे ने 50 महीने तक स्टोरी टेलिंग में चैंपियनशिप जीती है और उसके बारे में अगर तुम्हें बताऊं और उसने कैसी कैसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करी हैं लाइफ में जिससे उसने ये चैंपियनशिप जीती, उसके बाद एक वर्ल्ड की फर्स्ट एवर ग्रीन जो बुक है जो हर किसी को पसंद आती है। अगर तुम टॉप 10 में सर्च करोगे कि गूगल पे विच इज़ द मोस्ट बेस्ट बुक फॉर द स्टोरी टेलिंग, दैट यू विल गेट द फर्स्ट बुक, दैट इज़ स्टोरी वर्थी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एवरी सिंगल थिंग व्हाट इज द इनसाइड द बुक, क्योंकि आज ही मैंने फिनिश करी है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक, और मुझे लगता है कि तुम्हें अगर कुछ सीखना है तो जस्ट स्टार्ट टू लर्निंग फ्रॉम द बुक, एंड इफ यू स्टार्ट टू रीडिंग बुक दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू गेटिंग एंड हाउ यू इम्प्रूविंग योर लाइफ। अगर मैं अपनी बात करूँ कि 6 महीने पहले मैं कैसा था, आई वाज लिटरली वेरी आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। सच बताऊँ, अगर तुम मेरा फर्स्ट डे का वीडियो देखोगे ना, दैट यू विल अंडरस्टैंड what kind of person I was and the recording video, और आज मैं कैसा बन चुका हूँ। दिस इज लाइक देन और अभी में बहुत जैसे एक वीडियो देखते हैं ना हम लोग, स्क्रॉल करते हैं कभी कभी सोशल मीडिया पे, बिफोर और आफ्टर वाला, वो लिटरली सीन हो चुका है। उसके लिए मैं अगर बोलूँ, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक कंट्रीब्यूशन रहा है दो बुक का। नंबर वन इज आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब मैं उस बुक को पढ़ रहा था, दैट्स ऑल्सो टीच मी लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से तुम अपने आप को अपने प्रेजेंट कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ये भी है स्टोरी टेलिंग के ऊपर। ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, ये सारे उसी के अंदर ही आते हैं। जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मैंने याद आया कि मैंने उस बुक को दो बार पढ़ा था। एक मैंने पढ़ा नॉर्मली जो पढ़ते हैं सारे लोग उस तरीके से पढ़ा, फिर मैंने एआई हेल्प लिया। उसके बाद मैंने एज अ कंटेंट क्रिएशन जर्नी के हिसाब से पढ़ा, 1 वीक स्पेंड किया, दैट आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम द बुक। उसके बाद मैंने अच्छी चीज़ सीखना है और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली रीड करता रहा। तो अभी मैं सोच रहा था लेट्स ट्राई टू लेट्स रिकॉर्ड करते हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में, क्योंकि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन जर्नी है, मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ डेली अपने आप को। सो देयर जो भी सीखता हूँ फ्रॉम द बुक, पॉडकास्ट, इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड ट्रेंडिंग न्यूज़ जो भी रहता है, वॉट एवर आई लर्निंग फ्रॉम दोज थिंग्स, मैं यहाँ पर आके डेली शेयर करता हूँ। दिस इज वॉट आई एम। और मुझे लगता है कि ये काम करना कोई गलत काम नहीं है। इफ़ यू लर्निंग फ्रॉम द बुक, इफ यू शेयरिंग वन लेसन फॉर एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग यू, दे विल फील समथिंग एंड दे लर्निंग फ्रॉम योर वीडियो, सो दे कैन अप्लाई इन देयर लाइफ एंड दे विल एंजॉय एंड दे विल गेट समथिंग। अगर मैं कुछ बुक जैसे बताया मैंने, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक पॉडकास्ट देखा 2 घंटे का, मैं पॉडकास्ट देखने का प्लान बना रहा हूँ, परसों शायद कल देखूंगा, परसों देखूंगा, क्योंकि ये अभी जो पॉडकास्ट आया दैट इज़ माई फेवरेट वन, विच इज़ लाइक टॉकिंग अबाउट द ब्रेन। जो वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन न्यूरोसर्जन हैं, उन्होंने उस पार्ट को, पॉडकास्ट को जैसेटी के साथ रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ उसको देखने। देखो, मेरे को कुछ क्यूरियोसिटी रहता है एक ब्रेन के ऊपर अगर पॉडकास्ट है, तो मैं जरूर ट्राई करूँगा देखने के लिए, दैट आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पॉडकास्ट। दूसरा रहता है हेल्थ कॉन्शियस के ऊपर कुछ पॉडकास्ट है, मेरे सामने आया, अच्छा लगा मुझे, तो मैं उसको देखता हूँ। तीसरा रहता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लाइक दिस। तो ये 3-4 पॉडकास्ट तरीके से आते हैं मेरे लिए, तो मैं, और साइकोलॉजी वाला, तो उन पॉडकास्ट को मैं छोड़ता नहीं हूँ। आई रियली लाइक दोज पॉडकास्ट ऑन एवरीथिंग। तो मैंने उसको देखना है। कल के लिए तो मैं बताऊँ, कल के लिए है, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरे भाई ने किसी सूरज चौधरी ने कमेंट किया था दैट ही वांट टू लर्न मोर अबाउट इंट्रोवर्ट, और जो चेजिंग द पीपल होता है उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था। सो उस भाई ने बोला कि मुझे सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो आई एम रिकॉर्डिंग टुमारो द सेकंड पार्ट, बिकॉज मुझे और रिसर्च करना है। कल मेरा ऑफ है, तो मैं रिसर्च करूँगा अच्छे से, और तो मैं डीपली अंडरस्टैंड करके उनके बारे में, इंट्रोवर्ट और चेजिंग पीपल के बारे में नॉर्मली बताऊँगा कि जैसे हम लोगों को चेस करते रहते हैं उसकी वजह से हमारा कितना हार्मनेस होता है। दैट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू रिकॉर्ड वीडियो अबाउट दैट। मुझे लगता है कि दैट इज़ बिग चैलेंज फॉर मी, बिकॉज समबडी रिक्वेस्टिंग टू डू समथिंग विच इज़ आई वाज लाइक लिटरली इज, आई एम हैप्पी ऑल्सो दैट किसी ने कुछ पूछा है, मतलब बताने के लिए, दैट आई रियली, मैं भी उस चीज़ से सीखूंगा, कुछ और भी चीज़ें मुझे क्लियर होंगी। अभी तो हमने सीखा नॉर्मली चीज़ों से, और अभी और सीखना बाकी है, बिकॉज नेवर, लाइफ इज नेवर स्टॉप टीचिंग एंड पीपल ऑल्सो नेवर स्टॉप टू रीडिंग। तो जब तुम रीड करते रहोगे तो तुम सीखते रहोगे। और देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट दैट वाइज मैन सैड, वट एवर यू लर्न स्टार्ट टू टीचिंग, दैट यू कैन लर्न वेरी ईजी वे। तो इसीलिए मैं यही ट्राई करता हूँ एवरी सिंगल डे, तो यहाँ पर आके वीडियो रिकॉर्ड करूँ। बट हाँ, उससे पहले मैं अभी तुम्हें बताऊँ जो हमने डिस्कस किया कि जो स्टोरी वर्थी बुक है, उसने जो उस बुक के राइटर हैं जो मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में, मैथ्यू डिक, जिसने 50 महीने तक स्टोरी टेलिंग में चैंपियनशिप जीती। और कैसे? ही वॉज जस्ट और नॉर्मली ऑर्डिनरी गाय थे, स्कूल में पढ़ाते थे, बट आफ्टर ही रियलाइजिंग एंड ही स्टार्ट टू रिकॉर्डिंग हिमसेल्फ रिकॉर्डिंग मतलब क्या था कि उन्होंने सबसे बेस्ट पॉइंट लिया। उन्होंने बताया कि एवरी सिंगल डे यू जस्ट नीड टू राइट 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स कैन चेंज योर लाइफ। एंड वीकली होता है तब तुम उसको 10 मिनट के लिए लिखो। इन द सेंस कि जब तुम डेली मॉर्निंग नहीं, जब सोने जा रहे हो, व्हेन यू गोइंग टू बेड, बिफोर बेड यू कैन राइट ओनली, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर योर डे एंड थिंक अबाउट
व्हाट्स द मोमेंट व्हाट यू रियलाइज दैट मोमेंट टू रीड। तो जो तुमने रियलाइज किया उस मोमेंट में क्या सीखा, कुछ भी ऐसा चैलेंज रहा, कुछ वट एवर इज विच इज टच योर हार्ट, टच योर ब्रेन, टच योर एनीथिंग यू टच विद फील एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट टू राइटिंग। 2 मिनट रीड, जस्ट राइट। और तुम देखोगे कि एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ यू विल बी हैविंग मोर स्टोरीज। और उस स्टोरी को तुम पढ़ने के बाद तुम कुछ भी बना सकते हो, दैट यू विल फील वेरी ओके, यू विल फील वेरी नाइसली। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, परसों मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, बिकॉज जो वीडियो मैंने बनाया, अभी भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ, एक भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, देयर इज नो एनी एडिटिंग, सिंपल नॉर्मल वीडियो। आई डोंट वांट टू क्रिएट लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट एडिटिंग और एवरीथिंग, आई डोंट लाइक दैट। हाँ, अभी तो नहीं है, बट आने वाले टाइम में होगा, बट इतना भी नहीं होगा जैसे तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ चीज़ें नहीं, थोड़ा बहुत होगा, दस नॉर्मल इवन। बट येस, मैं बोलूँगा, जब मैंने अपने बारे में बताया, परसों मैं वीडियो बनाया 2 दिन पहले, डे 87 में था शायद, और डे 88 में होगा, यस। तो ये वीडियो हमारी 189 में 90 हो गई, आज मेरा वीडियो 190 का हो गया है, मतलब इतने दिन हो गए मुझे डेली रिकॉर्ड करते हुए। और मैं एक चीज़ सरप्राइज मेरे लिए है कि मैंने डिसाइड भी किया है कि रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई विल नेवर स्टॉप मैंशनिंग द डे ऑफ द वीडियो। इससे क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है। अगर किसी बंदे ने 1000 वीडियो डाल दी ना, तो अगर उसने थंबनेल पर उसके 1000 वीडियो नंबर नहीं आ रहा है, दैट पीपल विल नॉट कनेक्ट। अगर जब मैं बोलूँगा उसके बारे में लिखूंगा, जब मैंने लिखा 1000 डे साइकोलॉजी, नॉर्मली इतने लिखूंगा 2 वर्ड में, आई कैन से 100% पीपल विल वॉच, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई लर्न इन दोज डेज। तो इसलिए मैं बोलूँगा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड वट एवर यू आर डूइंग। सो जो मैं बात कर रहा था 2 मिनट की, जो रीडिंग राइटिंग की, हमेशा करना चाहिए। और मैंने भी प्लान बनाया है, आज से मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग, मैं राइटिंग करूँगा 2 मिनट के लिए, वट एवर इस, थोड़ा ट्राई करूँगा अपने आप को रियलाइज़ करने का, रिब्रेन करने के लिए, रिवायर करने के लिए, जो पूरे दिन में क्या क्या रहा, क्या एक मोमेंट ऐसा जो मुझे लिखना चाहिए, दस जस्ट ओनली 2 लाइन, नॉट 1 पेज, नॉट 30 मिनट और 50 मिनट, जस्ट ओनली 2 मिनट। उसके बाद वीकली 10 से 15 मिनट भी लिखना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लिखने से कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन पे फोकस और रीवायर हो जाता है, जिससे तुम एक रियल एनहेंस रहता है, तुम्हारा ब्रेन बढ़ेगा, दैट यू विल अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग। दूसरा पॉइंट उसमें था कि जब तुम स्टोरी कलेक्ट कर लेते हो, दैट यू स्पेंडिंग विद दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव लॉट्स ऑफ स्टोरी, दैट यू आर ग्रेबिंग मोर स्टोरीज। तो उसके अंदर तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वन इज, जब एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जब मैंने फर्स्ट डे ये बुक पढ़ी थी, तो उस दिन मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब क्या, एलिफेंट इन द रूम मतलब रूम में घुस भी नहीं सकता, एलिफेंट कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग यू स्टार्ट इन, यू नीड टू गिव, देखो, एलिफेंट इन द रूम का मतलब है तुम्हें एक क्लू भी देना है एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले, या कोई स्पीच देने से पहले, और उसको रिवील भी नहीं करना है। दिस इज समथिंग लाइक, जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक टच किया था, दिस इज समथिंग डिफरेंट, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आज मैं कुछ देर पहले ही पढ़ रहा था, तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, अगर मैं अपनी बात करूँ, इस वीडियो की बात करूँ, स्टार्टिंग मैंने क्या बोला कि कैन यू इमेजिन कर सकते हो, जो 50 महीने तक चैंपियनशिप रहा उसके बारे में और उसकी स्टोरी से जानना चाहोगे, तो तुम्हें एक क्या मिला, एक क्लू मिला, दैट दिस इज गाय ही अचीव 50 मंथ चैंपियनशिप ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो तुमने क्या सोचा, दिस इज, तुम अंडरस्टैंड किए कि ये वीडियो किसके बारे में है, दैट्स स्टोरी टेलिंग के बारे में, बट इस बंदे ने कैसे जीता वो नहीं पता है। तो हम उस चीज़ को हम धीरे धीरे बताएंगे, लास्ट तक वीडियो रहेगा हमारा। तो उसी को बोलते हैं द एलिफेंट इन द रूम। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम अपने आप को डेली, जैसे बताया मैंने, रेटिंग करते रहो, रिकॉर्डिंग करते रहो, दैट इज नाइस वन। अगर मैं और भी बात करूं, तो जैसे तुम एक स्कूल में कहीं जा रहे हो, कोई भी ऐसा मोमेंट है जो तुम अंडरस्टैंड कर रहे, फील कर रहे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट यू फील अंडरस्टैंड, देन यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर स्टोरी टेलिंग के अंदर जैसे एक वीडियो स्टार्ट किया या तुमने कोई स्पीच स्टार्ट किया, इमेजिन करो तुम एक स्पीच दे रहे हो, बड़ा सा ऑडियंस लोग बैठा हुआ है, और स्पीच देते हुए तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम क्या बोले जा रहे हो। स्पीच को हमेशा एक डिवाइड, इससे पहले मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगा। एक अभी इस बुक के अंदर सबसे जो मेन पॉइंट है, होमवर्क। होमवर्क मतलब क्या है, प्रिपरेशन टू एनीथिंग। जो तुम, जैसे तुम एक स्पीच देने जा रहे हो विद द मिलियंस ऑफ द क्राउड है वहाँ पर, तो स्पीच देने पहले तुम उसको प्रिपेयर करो कि तुम्हें बोलना क्या है और किस तरीके की स्पीच है, किस तरीके के लोग तुम्हारे देखने आने वाले हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्पीच यू आर गोइंग टू डिलीवर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट तुम्हें, जो मैंने बताया, एलिफेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, प्रिपरेशन तुम्हें यूज़ करना है कि हाउ यू कैन गिव द प्रिपरेशन, होमवर्क कैसे करना है। उसके अंदर तुम वीडियो का स्टार्टिंग का और एंड का पॉइंट तुम्हें हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा। उससे पहले तुम्हें जब स्टार्टिंग करोगे तो तुम एक कौन पॉइंट और दोगे कि इन द एंड आई विल टेल यू समथिंग विच आई नेवर सेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, नेवर सेड
द पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस क्राउड को देखने के बाद मुझे ये बताना चाहिए दैट यू गोना एंजॉय, सो वी विल दैट पॉइंट वी विल डिलीवर इन द एंड। तो इसमें एक और पॉइंट डाल दिया कि यस, इसमें दो हो गए, एक सस्पेंस हो गया दो। एक तो इसमें पॉइंट बता दिया कि तुम पॉइंट कौन सा बोलने वाले हो, समथिंग न्यू। और दूसरा, जब हमने स्टार्टिंग बताया था इस वीडियो के बारे में, बट क्या वीडियो हमको वो नहीं बताया। तुम्हें एंड स्टार्टिंग टू एंड डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इनसाइड द वीडियो। उसके बाद उसके बीच में तुम्हें और भी डालनी पड़ेगी, उसके अंदर तुम्हें डालना पड़ेगा प्लेस, इमेजिनेशन, कि तुम ऐसा कर रहे थे, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, कि ये इमेजिनेशन तुमसे कनेक्ट करेगी, दैट पीपल अंडरस्टैंड दिस इज द थिंग्स वी आर वेटिंग फॉर इट। सो ये चीज़ें तुम्हें कनेक्ट करेंगी। उसके बीच में कुछ ना कुछ इवेंट डालो जो तुम लाइफ में अपने, जैसे मैंने बताया कि तुम डेली रिकॉर्ड राइटिंग करोगे, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स के थॉट्स होंगे, स्टोरीज होंगी जो तुम उस वीडियो में रिलेट करके डाल सकते हो। तो दैट्स कॉल्ड ऑल्सो स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब है, जैसे मैंने कल बताया था, कि एक लाइन सिंपल और सीधी लिखी हुई है, उसको घुमा के ऊपर नीचे करके और अच्छे तरीके से हमको डिलीवर करना है। जैसे यहाँ से एक रास्ता गया पर उसको घुमा ब्यूटीफुल से बना के लेके जाना है, दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग न्यू वी आर लर्निंग। सो ये चौथा पॉइंट हो गया जो तुम्हें सिखाएगा। उसके अंदर तुम्हें लोकेशन उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी कि यस, जैसे मैं बताऊं कि आज मैं सुबह मॉर्निंग में बैठा हुआ था, अचानक से मेरी विंडो खुली, उसके अंदर सूरज की लाइट आई। लाइट आने के बाद मैं एक कॉफ़ी कप के साथ ये बुक पढ़ रहा था। बुक पढ़ते पढ़ते मैं इतना डीप हो गया कि तो मैं अपनी कॉफ़ी पीना छोड़ गया, भूल गया, दैट माई कॉफ़ी बिकम द कोल्ड। उसके बाद मैं चीज़ें और सीख रहा था, उसके अंदर एक लाइन मिली जिसने मुझे एक झंझोड़ कर रख दिया। दैट्स लाइक दिस इज द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस स्टोरी टेलिंग वर्क। दिस इज़ अबाउट दिस बुक। और मैं प्लान कर रहा हूँ, कल से मैं ट्राई करूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है उसका मैं इस बुक का लिंक डालूँ, जिससे तुम बुक खरीद सकते हो, दैट यू विल ऑल्सो लर्न। तुम इस बुक को सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, दैट इट विल हेल्प यू लॉट अबाउट द स्टोरी टेलिंग। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये इस हैबिट को अपने अंदर बिल्ड कर पाया, दैट आई एम चेंजिंग माई लाइफ। अगर मैं अपने 2 साल पहले की लाइफ के बारे में बात करूँ ना, दैट यू विल नॉट बिलीव व्हाट आई वॉज लिटरली समथिंग डिफरेंट। नाउ आई एम चेंजिंग माई सेल्फ एंड यू नॉट बिलीव मी, बिकॉज तुम नहीं देख रहे मुझे। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टुडे एंड व्हाट आई विल बिकम नेक्स्ट 6 मंथ। और अभी तक मेरे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे यकीन है कि नेक्स्ट 6 मंथ में विल समथिंग विल चेंज विच नेवर पीपल इमेजिन। और उसके तुम ही हो हमारे साथ गारंटर, जो तुम देख रहे हो, दैट यू विल बी से दैट येस दिस गाय इज चेंजिंग हिमसेल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन किया इसने इतने साल में, इतने महीने में, कैसे डेली स्ट्रगल करके, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। और ही डजंट फील अबाउट म्यूज़िक, नहीं सोचा उसने कुछ, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाया, ना कोई स्ट्रगल के बारे में सोचा व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कैसी वीडियो बन, नो, just he talking about the good topics which is helping the people to understanding this। तो जो मैंने पॉइंट बताया उनको थोड़ा दिमाग में रखना है और उसी तरीके से आगे चलते जाना है। कल का बुक हम आज नहीं डिस्कस कर सकते, वो कल ही हम बताएंगे। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे मैंने बताया इंट्रोवर्ट के बारे में जो आ रहा है, जो वीडियो आएगा, जो बस भाई ने बोला है सौरभ चौधरी ने, उसके लिए मैं ज़रूर रिसर्च करके बनाऊंगा वीडियो। अब आते हैं नॉर्मली हमारे पॉइंट, जैसे मैंने बताया था ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करूँगा तो मैं सिर्फ एक ही 2 पॉइंट रखूँगा। जैसे अभी सब देख रहे हैं कि सीजेपी क्या कर रही है। सीजेपी पता है सब लोग को कि वो स्कूल ठीक करो के आंदोलन चला रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। एंड उससे पहले एक और चीज़ है, जो जंतर मंतर पे रिजर्वेशन हटाओ का जो चल रहा था, प्रोटेस्ट हुआ, एक ही दिन हुआ शायद, या दो, एक ही दिन हुआ, उसी में पुलिस ने उनको डंडा मार सबको भगा दिया। अब उसके अंदर बहुत सारे स्लोगन डाले गए, ये जिहादी नहीं, इनको क्यों मार रहे, फलान ढमाका, बहुत सारे। पर उसके अंदर भी कुछ पॉइंट मुझे थोड़ा सा फील किया दैट आई शुड टॉक अबाउट दैट। वन इज दैट देयर वाज, जो जर्नल के लड़के थे, जो जर्नली है नॉर्मली, उसमें तुम एक चीज़ समझ, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, जैसे बोलते हैं कभी कभी बैठ जाते न्यूज़ चैनल वगैरह पे कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड, फलान ढमाका, अब अभी हम सब इक्वल हैं। इक्वल नहीं है, उनका माइंड में कुछ और है और वो बोल कुछ और रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर देख लिया मैंने कि लोग बोल रहे हैं मेरे बाप ने कुआं खुदवाया था, मैं पानी नहीं पीने दूंगा, तुम्हें पीना खुद खोद लो। दिस इज़ द पीपल आर सेइंग हु वाज इन दैट प्रोटेस्ट। दूसरा बंदा बोल रहा है ST SC हटा के रहेंगे, हम नीला झंडा हटा के रहेंगे। वॉट यू टॉकिंग अबाउट? यू आर टॉकिंग अबाउट रिमूव द रिजर्वेशन, यू टॉकिंग अबाउट किल द पीपल। और तुम क्या कहना क्या चाहते हो? वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट? तुम बोल रहे हो कि, तो इसमें ये सोर्स कर रहा है
कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तुम्हारा कुछ प्लान और है, और तुम चाहते हो पुराना रेवोल्यूशन थे हमारे किंग वाले, वो फिर से लाना चाहते हो। और तुम बोल भी रहे हो कि तुम्हारा नाली साफ करने का काम है, तुम नाली साफ करो, तुम नहीं कर सकते हमारी बराबरी। तो ये रिजर्वेशन देने के बाद क्या होगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो मेरे एसटी और एससी वाले भाई हैं, सोच लो जो तुम सोच रहे हो अभी। और ये पार्टी जिस तरीके से तुम सोच रहे हो, पार्टी तुम्हारी है, पार्टी किसी की नहीं है। जब उन लोग को मार के भगाए जनरल वाले हो, तुम्हारा हल क्या करेंगे, सोचो, इमेजिन करो। दूसरी चीज़ ये है, आजकल तुमने नोटिस नहीं कर रहे होगे कितने स्कूल्स, 1 लाख करीब स्कूल बंद कर दिए गए। अब स्कूल ठीक करा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। किसको प्रॉब्लम हो रहा है? जनरल वालों, क्योंकि उनके खुद के प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहते तुम भी उस स्कूल में पढ़ो जाके। वो नहीं चाहते स्कूल अच्छे ठीक हो, जैसे तुम पढ़ाई करो, तुम उनकी बराबरी करो, तुम जाके डीएम बनो, तुम जाके एसडीएम बनो, तुम जाके जज बनो। दिस इज दे आर हाइडिंग। और तुम्हें लगता है कि जो स्लोगन देते हैं जेएसआर के, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे साथ है, ये किसी के साथ नहीं है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं यही बोलूँगा, अपने बच्चों को अच्छे से स्टडी दो, जितना हो सकता है मेहनत करो, अपनी लाइफ इमेजिन करो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसा काम करें, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम धूम में 15-15 12-12 घंटे काम करो, फिर भी तुम्हारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, और जो तुम्हारे मालिक हैं वो भी सारे जनरल ही हैं। तो अपने बच्चों को जितना अच्छे से स्टडी दे सको देते रहो। और यही मैं, और हमारे एक जहाँ मैं जाता हूँ पीर हैं, वो बोलते हैं आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और दिस इस बिलीव में मेरे फादर ने बिलीव किया, ही गिव मी वेरी गुड एजुकेशन। आई एम जस्ट डूइंग जॉब इन गल्फ कंट्री। स्टिल मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है काफ़ी टाइम से वीडियो रिकॉर्ड करना, बट अभी मेरे पास सारा कुछ है तो मुझे अच्छा और लगता है कि क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और सीखते रहिए कुछ ना कुछ, मैं यही बोलूँगा। जस्ट बी सेफ क्या बोलते हैं, स्टे हेल्थी, और पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ जिससे तुम्हें फ़ायदा मिले। और दैट्स इट। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो सूरज भाई। सी यू टुमारो विद द न्यू वीडियो ऑफ फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच। आई बिलीव तुमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। एंड और कुछ अगर तुम्हें लगता है कि कुछ कमेंट करना चाहिए, वट एवर यू आर थिंकिंग, जस्ट ड्रॉप द कमेंट। कुछ भी इंप्रूव करना है, इन्हेंस करना है, डिक्रीज करना है, वट एवर देयर, कुछ भी है तुम्हारे पास, यू कैन लीव द कमेंट सो आई कैन अंडरस्टैंड what should I focus, like whatever you can. Thank you so much watching. We'll see you tomorrow.